महासमर जीतने के लिए महायोद्धा बनना पड़ता है। इस महायोद्धा की कहानी को एक अध्याय में समेट पाना संभव नहीं है। इसके कई अध्याय हैं। की शुरुआत दिल्ली में हुई एक छोटे से खादी के कपड़े से। It's a rare cotton, only grown in India. It's lovely. But I'm sure you're not from India. Yes, this cotton is very famous in Europe. But in India, no one knows about it. What? सही कह रही है वो। इसे थलकोना कपास कहते हैं। बहुत दुर्लभ होता है। मौसम का इंतजार करो, सही मिट्टी मिले, सही नमी हो, तब कहीं ये पैदा होता है। धरती माँ फिर भी दयालु है, लेकिन सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती। एक था जो ध्यान देता था, खून पसीना एक करके कपास उगाता था और देश विदेश में भेजता था। जाने क्या हुआ उसका, मुझे तो नहीं पता। ले जाओ, बहुत मुलायम होता है। जब ये सब सुना तो लगा जर्नलिस्ट हूँ, एक आर्टिकल तो बनता है उस दुर्लभ कपास के बारे में और उस आदमी के बारे में भी। आंध्र प्रदेश के तलकोना प्रांत में उगने वाली जंगली रुई, इससे फायदा तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन उगाने वाले की कमाई कम हो रही है। इसे उगाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक इंसान जिस पर शक है वो 1 साल से दिखाई नहीं दे रहा। फिलर में डाले गए इस आर्टिकल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को अलर्ट किया था। यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से फोन आया था, जो एक नेशनल न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग को रोकने की वजह बना। जिसने उन्हें परेशान किया वो रुई या इलाका नहीं, बल्कि उसे उगाने वाला है। इतने लोगों को जिसने डरा कर रखा है, उसके बारे में जानना है। रुई की जो फैक्ट्री है वहां कैसे जाएंगे? पहाड़ है, फैक्ट्री नहीं है। इधर से जाके बाईं तरफ मुड़ जाइए। ये कौन है? ये राख कैसी है? क्या हुआ था यहाँ 1 साल पहले? उस दिन एक सूर्य पर ग्रहण लगा था। कुरुक्षेत्र वाली आग थी। मृत्यु के आगे कोई प्रार्थना काम नहीं आ रही थी। आवाजें घुट गई थी, पांव जम गए थे उस दिन। ये हरे हरे पहाड़ लाल हो रहे थे। अग्निदेव आहुति की तरह लोगों को लील रहे थे। तारों में लपक पड़ गई थी। जैसे महाकाल का कोप जाग गया था। महामरण के द्वार खुल गए थे। द्वार खुल गए थे।
सर सीआई से मिलना है। खाली बैठे हैं, जाकर मिल लो। थैंक यू। पहली वाली क्या चिकन और दूसरी वाली क्या मटन पहुंचाया ना तो बहुत मारूंगा, सोच लेना। सर फिर करता हूँ फोन, रख दे। इन आंखों में जो हिम्मत दिख रही है, ईव टीजिंग का तो केस नहीं है। इस शहर में सेल्फ रिस्पेक्ट तो कोई गिराता नहीं। क्या हुआ मैडम, किसी ने आपका पर्स चुरा लिया? ऐसा कुछ नहीं है सर, वहाँ एक पहाड़ है ना, वहाँ कौन रहता था? एक साल पहले वहाँ पर क्या हुआ था? मैं बता दूं और तुम लिख लो, इतना छोटा मैटर नहीं है। जो हुआ उसकी तारीफ नहीं कर सकता और उसे भूल भी नहीं सकता। वो इंसान नहीं है, एक शैतान है। इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। चले जाओ यहां से, जाओ। सर थैंक यू। तुम इसे ऐसे छोड़ने वाली लगती तो नहीं हो? अरे बहुत बड़े बड़े लोग हैं उसके पीछे। एमएलए भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एमएलए देखने में हीरोइन लगती हो। मेरी बात मानो, घर जाओ। Hello guys, enjoy the police background you see. Talakona Police Station. Here all police favorite kadak chais. चलो देखते हैं कि चाय कैसे बनती। चूल्हे के नीचे जोर से आग लगा के मिल्क में चाय पत्ती इलायची डालकर चम्मच से मिक्सिंग 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 मिक्सिंग। भैया एमएलए के घर जाने के लिए यहाँ कोई टैक्सी मिलेगी क्या? Famous Luna Jignesh fans. Subscribe to Luna Jignesh. टाटास। वो काम में लगा है, I am फॉर्म में हूँ। You want taxis? Here is taxis. ये टैक्सी है? यार यही टैक्सीज है, चीप रेट्स। यू जर्नलिस्ट? फ्रॉम दिल्ली। ओ दिल्ली लेडीज। वाटर टैंकर है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। अरे भाई, जब भी बारिश पड़ेगी पानी आ जाएगा, जाओ। क्या भाई लूना? भैया हाँ? दिल्ली लेडीज एमएलए के इंटरव्यू के लिए आई है। दिल्ली से? सच में दिल्ली से आई हो? धीरे से नीचे, फिर अब ऊपर। नमस्ते। ऑलमोस्ट। अब इस छोटी उंगली को ऐसे हिलाइए। ओ वेरी नाइस, गुड प्रोग्रेस। ट्रीटमेंट का अच्छा रिस्पांस हो रहा है। हो गया सर, आपका ट्रीटमेंट हो गया। सर पे जो वजन था वो धीरे धीरे उतर रहा है डॉक्टर। ये मोहतरमा कौन है? हम जीत गए ना सर। ये जर्नलिस्ट है, इंटरव्यू लेने के लिए आई है दिल्ली से। दिल्ली से आई है? हाँ। बैठो 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 बेटी। बैठो बैठो। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर विक्ट्री सर। ये गांव चारों तरफ से बहुत सुंदर है। यहाँ की एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या है वो? वो पहाड़। ये पकड़िए। नहीं बताया ना उसे? नहीं बताया डॉक्टर। नहीं लेना है। आप यहाँ से जाइए। अब 1 साल से मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, सब बर्बाद हो गया है। कितनी बार समझाया है। इसे ले जाइए, इसे ले जाइए, ले जाइए। उठिए, चलिए, आप इन्हें संभालिए, मैं देखता हूँ। ट्रेन चला गया था, वापस आ रहा है। वो चली गई। अरे लूना, जल्दी स्टार्ट करो। डायरेक्टली तिरुपति की बस में चढ़ा दो, वहाँ से किसी भी फ्लाइट में चली जाएगी। तुम्हें इंटरव्यू नहीं दे सकते, जल्दी जाओ यहाँ से। अरे सोच क्या रहे हो, जल्दी जाओ। अरे स्टार्ट करो ना। आप जाइए ना, पीछे बैठिए। सोच क्या रही है, आपको अंदर बुलाकर ही मैंने गलती कर दी। मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। मैं सारे स्कैम बाहर निकालूंगी। कौन सा स्कैम? हाथ में नंबर टैटू है, मतलब स्पेशल नंबर है। क्या स्पेशल? मेरा बर्थडे। देखो, डेफिनेटली वो एक लॉकर कोड है। पी मतलब पंजाब नेशनल बैंक। हे, बाप रे। वहाँ का सीएफओ मेरा फ्रेंड है।
एक फोन करूंगी तो तुमने बेईमानी का कितना पैसा छुपाया पता चल जाएगा। तेरा एमएलए ही तुझे मार डालेगा। समझ गया। यहाँ क्यों लाए हो? अरे वो बाजार में बता सकता हूँ क्या? ऐसे सुनेंगी तो कुछ नहीं होगा। सुबह सुबह पूरब का पहाड़, टाइटल सुनो। पहाड़ पर 10 एकड़ की हरी भरी जगह पर एक शानदार फार्म हाउस है। उसकी बगल में रुई के कपड़े बनाने वाली एक फैक्ट्री है। वहीं पर 2 आदिवासी समूह को काम देने वाला एक भला इंसान। वहां की स्वच्छ हवा, मासूम जनता, शुद्ध रेशम, उन्हें भगवान मानने वाली एक आदिवासी ये सब जनजाति। छोड़ो, उसके बारे में बताओ। ठीक है, उसी के बारे में बताता हूँ। उसकी परमिशन के बिना चींटी भी गेट के अंदर नहीं घुस सकती। चींटी भी? उसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, सुनो। ऐसे तीर चलाओगे तो निशाना कभी नहीं लगेगा। पहले हवा का रुख देखो, उसके बाद तीर खींचो। जन जन का सेवक, धरती का बेटा, माटी के लाल हमारे चिल्लर सोमेश्वर रेड्डी का चुनाव चिन्ह भाई। माइक पे बटन दबाकर सोमेश्वर रेड्डी को भारी मतों से विजयी बनाए। नेता सोमेश्वर जी, नेता सोमेश्वर जी, नेता सोमेश्वर जी, नेता सोमेश्वर जी, नेता सोमेश्वर जी। यहाँ भी पैम्पलेट डाल दे। अब देखो अन्ना, गेट के अंदर गोले की तरह जाएगा पर्चा। देखता हूँ कौन रोकता है इसे। लगता है डेमो दिखाने का समय आ गया है। Is in the north. The aim is certain. अगर हथियार उठाने का कारण सही हो तब तुम्हारा निशाना कभी नहीं चुकेगा। कुछ लोग बातों से मानते हैं और कुछ लातों से। पिछवाड़े में क्यों मारा? पूछो। तुमने उसके पिछवाड़े में तीर नहीं मारा, मेरे गुरूर पे मारा है। पहले परिषद चुनाव, फिर एमएलसी, फिर यह विधानसभा चुनाव। एक बार भी हमारा पैम्पलेट अंदर नहीं गया है। ये क्या कोई मठ मंदिर है जहां राजनीति घुस जाएगी तो अपवित्र हो जाएगा? ये कपड़े का कारखाना ही तो है। सैकड़ों हाथों की चुवन, जाने कितने दिलों की दुआ और किसानों की आत्मा लगती है कपास को कपड़ा बनाने में। इंडियन कॉटन इज ब्यूटीफुल। ये खादी मेरे लिए मंदिर जितनी ही पवित्र है। ये तुम नहीं समझोगे। चुनाव तो फिर आएंगे, पर तुम फिर से दिखाई मत देना। निकलो। सहदेव, 300 वोट्स तेरे साथ है, इसलिए अभी तक चुप हूं, नहीं तो यहां लाशें उड़ने लगती।
जय, ये जोक बढ़िया है, इसे याद रखना, जब पूछूंगा तो बताना। अब जा। इंटरेस्टिंग। तुम्हारी समझ में यही आया? पैम्पलेट है इसीलिए वार्निंग, अगर इंसान हुआ तो बाप रे बाप। ऐसा क्या? कौन गया था अंदर? इस कहानी की शुरुआत हमारे एमएलए साहब के घर से हुई थी। मेरे बचपन में 100 रुपए लेकर प्यार से चोरी चोरी झूठे वोट डालते थे। अभी जो बड़ी है वो कीमत नहीं है पेंचला, स्वार्थ बड़ा है। तू तेरी तो जनता को दया नहीं आती। इतना पैसा आएगा कहाँ से? सर, हाँ, आपसे मिलने के लिए बिजनेसमैन राजेश रूमानी आए हैं सर। कौन है वो? इसे एमएलए किसने बना दिया? ये है सर। ओ तेरी तो, ये तो अंबानी रेंज का है ना? हाँ। हमारे पास क्यों आया है? ये तो वो खुद ही आपको बताएंगे सर। मेरी जरूरत मुझे यहाँ खींच रही सोमेश्वर रेड्डी। ये बॉक्साइट है। ये पहाड़ी आपकी विधानसभा में आती है। इसकी चोटी पर एक फार्म हाउस है और नीचे आदिवासियों के 2 छोटे छोटे गांव हैं। ये गूगल मैप की इंफॉर्मेशन है, पर मेरी रिसर्च कहती है कि इस पहाड़ी के अंदर बॉक्साइट का भंडार है। अगर आप ये पहाड़ी उन लोगों से खाली करा दें तो मैं आपको 300 करोड़ दूंगा। ये 10 करोड़ टोकन अमाउंट। गूगल रिसर्च एक चीज नहीं बता रही है सर, वहां एक यती भी रहता है और वो जंगली लोग उसकी एक आवाज पे मर मिटने को तैयार रहते हैं। वो पीछे नहीं हटेंगे सर। मैं अपने बिजनेस में लोगों को मारते मारते थक गया हूँ। मुझे लगा 300 लोगों को मारने की बजाय 300 करोड़ रुपए फेंक देना बेहतर डील है। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे। चुप रहो। लक्ष्मी जब घर आ रही हो तो रास्ता नहीं रोकते। डील मंजूर है। और विधायक जी उसके झांसे में आ गए। बस सारी समस्या वहीं से शुरू हुई। ओके, आई गॉट माय आंसर्स। ये सब बॉक्साइट के बारे में ही है। हेलो लड़की, ए लड़की। तुम्हें और तुम्हारी टैक्सी को थैंक्स। नो मेंशंस। सब्सक्राइब टू लूना जिग्नेश, दिल्ली लेडीज। अरे किस इलाके में आए हो और किसके बारे में पूछ रही हो? स्लैंग सेट नहीं हुआ है। ये तुम्हारी दिल्ली नहीं है। अब चले क्या? टेंशन मत लो, हम गवर्नमेंट के लोग हैं, पब्लिक के फ्रेंड। तुमसे सच उगलवाने के लिए आए हैं। चलो। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, सबसे मीठा मथुरा का पेड़ा। Last entry July 17, 1997. Rangers signing in. CID हो? शायद वेब सीरीज बहुत ज्यादा देखती हो। इंटरनेशनल सीरीज भी देखनी चाहिए। रॉ? Yes, we exist. मदनपल्ली में सेफ हाउस कैसे? हमने मेरठ मिलिट्री होटल के पीछे एक स्लीपर सेल को और गुड़गांव पेट्रोल पंप पर एक क्रिमिनल को पकड़ा। इसी तरह के सेफ हाउस के जरिए। अब मुझे पकड़ लिया। बॉक्साइट के बारे में लिखकर तुम्हारे ऑफिसर्स की पोल ना खोल दूं इसलिए? बॉक्साइट के बारे में होता तो नेशनल ट्रेजर होता, नेशनल सीक्रेट नहीं होता। तुम जिसके बारे में इंक्वायरी कर रही हो, ही इज बिगर देन बॉक्साइट। पता है वहां कौन रहता था? वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड असैसिन, ईगल। आजकल मेरी बेटी योगा करती है, वो ये मिला कर पीती है।
इसे कूलेंट कहते हैं। कोडिंग पढ़ने वाली मेरी बेटी जब वो पीती है तो डी कोडिंग करने वाले हम जैसों के लिए ये बहुत जरूरी है। मैम, मुझे यूरोप में अंडरकवर आपने ही अपॉइंट किया था। एंड एज आस्क्ड आई बिल्ट अ नेटवर्क विद ऑल द माफिया आउट देयर। अब अचानक मुझे इंडिया क्यों बुलाया आपने? एनी रीजंस मैम? एनी रेड फ्लैग्स? एम आई एक्सपोज्ड? सिट डाउन। सिट। देयर वाज एन इंसिडेंट एट द गोवा पोर्ट। रोज कुछ न कुछ छोड़ देना उन कस्टम वालों की आदत जो है। इस बार उन्होंने एक कंटेनर को छोड़ दिया। वो वहां से 75 किलोमीटर दूर जाकर एक गोडाउन पर पहुंचा। वहां एक आर्म्स डीलर की हत्या हुई है। हमारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसमें कई हजारों करोड़ के इलीगल हथियार हैं। नॉट ओनली दैट, 3 हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ में इसी आर्म्स डीलर के द्वारा नक्सल्स को देने वाले कंसाइनमेंट को भी किसी ने कैप्चर कर लिया था। गुस्तावो ब्लैक एरो, स्नाइपर्स मोस्ट फेवरेट बुलेट। वहां पर जो विंड स्पीड है उससे 800 मीटर के रेडियस में जो शूट कर सकता है वो सिर्फ एक ही, ईगल। मैम, ज्वाइनिंग के वक्त भी मैंने ये नाम सुना था, बट आई थिंक ही हैज बीन इनएक्टिव फॉर द लास्ट 10 years. उन्हीं 10 सालों के दौरान वो यहाँ एक्टिव हुआ है। इतने सारे हथियार मिस हुए हैं कि हर इंसान को भी अगर एक एक गन दे तो भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में बांट सकते हैं। He is a ruthless assassin. But what is he building now? मैम, बट इस केस में मैं कैसे? यूरोप में तुमने अंडरग्राउंड नेटवर्क बिल्ड किया था ना, वो किस वजह से इनएक्टिव हुआ वो पता करो। अंडरस्टूड मैम। लास्ट टाइम तुमने जो टिप दी थी उससे £1 million का प्रॉफिट हुआ था। वन फेवर, क्या चाहिए बोलो। ऐसे क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो? ईगल के बारे में तो पूछा। Shut up and get in the car. बेसमेंट ओपन कर। सारे विंडोज बंद करके लाइट्स ऑन कर दे। बैग बनाओ। ईगल के बारे में पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे ब्लंडर के नाते आज हम सब अपनी जान गंवाते हैं। जहां रोशनी भी नहीं पहुंच सकती वहां भी उसका निशाना पहुंच जाता है। जिस तरह जंगल पेड़ों के नेटवर्क से चलता है वैसे यहां उसका नेटवर्क चलता है। ये सब उसका जंगल है और हम बस उसमें रहते हैं। अच्छा, तो हमें भी मार देगा? 15 साल पहले एक बहुत बड़ा माफिया लीडर था। 4 लेयर सिक्योरिटी, बुलेट प्रूफ दरवाजे, बचा नहीं पाए उसे। एक
एग्जॉस्ट फैन की रफ्तार में भी 2 पत्तियों के बीच गोली चलाई और काम खत्म। वो अगर कॉन्ट्रैक्ट ले ले तो ताबूत ऑर्डर कर लो, कोई नहीं बच सकता। फिर तुम्हारी रेंज से बहुत आगे की चीज है वो। मेरी रेंज मेक्सिको के सबसे बड़े माफिया बॉब पास्कल तक भी थी, जिसे यूरोप में मारा गया। पेड्रो पास्कल, बॉब पास्कल का बाप, उसका किस्सा सुनाता है तुम्हें। वो एक बड़े गैंग के साथ जंगल के नजदीक वाले गैस स्टेशन पर आया था। Bring me his eyes. I'll give 10 million for each one. Go in there. Find him. उसकी दुनिया में पत्ती भी खड़के तो उसे पता चलता था। उसकी सरहद में सब माया है, छलावा, भ्रम, ट्रैप है सब कुछ। तो जाहिर है वो अपने कैबिन में नहीं रहा होगा। सांप नहीं हूं मैं, अजगर हूं, याद रखना। अब तो सोच ले। उसके बाद जो हुआ वो आवाज सुनी कि पूर्ति बंद। ठीक है, स्मशान चलते हैं, वहां कोई नहीं होगा। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता जाऊंगा तो आखिर में वहीं पहुंच जाऊंगा, नहीं बताऊंगा। सुनो, इससे ज्यादा मुझसे मत पूछो। देखो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं देवी जी, मेरे बस का नहीं है। विकास, सब बता दिया ना, पूरा का पूरा बता दिया ना। दिया एमएलए के पास ले जाने के लिए तुम्ही ने तो कहा था, अब उल्टा मुझे ही डांट रहे हैं। अब रूमानी के पास जाने की बात कर रही है। रूमानी के पास? मतलब वो नेक्स्ट पद्मा सबके बारे में पता चल गया? मत सुन लेगी। एमएलए का नाम सुनते ही यहाँ तक पहुँच गई। पद्मा दीदी और नक्सलवादियों के बारे में बोलेंगे तो फौरन वहां पहुंच जाएगी। सुन लिया क्या? तूने बक जो दिया। पद्मा टीचर कहाँ मिलेंगी? इस क्लासरूम में। वहां पर। थैंक यू। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है।
की आवाज से मैं मुसीबत को भांप लेती हूँ। कौन हो तुम? भगवत गीता जानने के लिए भाषा ही काफी है, लेकिन समझने के लिए परिणीति चाहिए। समझने वालों के हिसाब से उस कहानी का मतलब बदल जाता है। तुम हमारे सिद्धांतों को समझने वाली एक जर्नलिस्ट हो, इसीलिए अपनी कहानी बताती हूँ। आग से शोला भड़कने के लिए हवा की जरूरत होती है। सिद्धांतों को बचाने के लिए और हमारी क्रांति को जिंदा रखने के लिए हमें हथियारों की जरूरत है। अब तक 3 बार हम तक पहुंचने वाले औजारों को रोक के कोई उड़ा नहीं गया है। हमारा खजाना भी खत्म हो गया है। किसी भी हाल में उसे पकड़ना ही होगा। पद्मा, तुम गाजियाबाद जाओ और अल्ताफ से मिलो। मैंने कितनी बार जहाद के लिए लड़ने की कोशिश की, उसने रोका है मुझे। अब तक 12 कंसाइनमेंट्स, मतलब कम से कम 10,000 हथियार उड़ा लिए हैं उसने। किसी भी तरह उस काफिर को पकड़ना है। हमें देने वाले कंसाइनमेंट के लिए आई हूँ। आपकी लड़ाई अलग है और हमारी अलग। दोनों का दुश्मन एक ही है। इस बार आए कंसाइनमेंट में ट्रैकर रखकर उसे फॉलो करके वो जहां भी हो उसे पकड़ना होगा। उस तरह उस जीपीएस ट्रैकर को कंसाइनमेंट में रखकर ईगल को ट्रैप करने की कोशिश की। हमेशा की तरह ईगल के आदमियों ने डीलर को मारकर हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। मैंने उस जीपीएस ट्रैकर को फॉलो किया तो उस पहाड़ पे जो घर है वो वहां ले गया, और मैं उस घर में अंदर जाने का रास्ता ढूंढकर उस घर के अंदर चली गई। ये दलाली वाले पैसे से भी ज्यादा पैसा है मालिक। रुई उगाने वाला, रुई बेचने वाला, दोनों को जीना है। यह आखिरी फसल है। चंडी का मेला लगवाइए। ठीक है मालिक। ये पद्मा है, ये जंगल में रहती है। अगर इसके लायक कोई काम हो तो इसे दिलवा दीजिए। हाथों की चोट और पांव में जूते देखकर ये तो नहीं लगता कि तुम घर के काम कर पाओगे। मेला आ रहा है ना, वहां किसी काम आ जाएगी। रख लो। और इस तरह मैं उस घर में पहुंच गई। वो ट्रैकर कॉटन फैक्ट्री का लोकेशन दिखा रहा था, लेकिन मुझे वहाँ कहीं हथियार नजर नहीं आए। सब बराबर है लिखने वाला जब 10 आदमियों को बदल सकता है तो सबको बराबर देखने वाला 1000 आदमियों को बदलता है। मैंने वैसे इंसान को देखा वहाँ। मैं उस इंसान पर शक करूं या नहीं मुझे समझ में नहीं आया। जरा रुकिए, आप कह रही हैं हथियार, और कोई कहता है बॉक्साइट, और कोई कहता है ईगल। एक इंसान की इतनी सारी कहानियां और एक ही इंसान के इतने सारे अवतार। कहा था ना मैंने, गीता को समझने के लिए समझदारी चाहिए। अभी तुम इस कहानी को ठीक से समझ नहीं पाओगी, पर जब समझ जाओगी तो तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। यहाँ वहाँ की बात छोड़ो सिस्टर। उस रात पहाड़ पर जो हादसा हुआ था, वहाँ पर एकनाथ एंड पेंचला इज देयर। सीधा एकनाथ के पास गोइंग, वो मना करे तो पेंचला को आस्किंग, तेरे दादू कहाँ गए हैं मचा? दुकान पर गए हैं मचा। यस। ए मचा, छोटा सीक्रेट है। पहाड़ के स्वामी को कभी देखा है क्या? वो स्वामी मेरा दोस्त है मचा। हाँ? मेरे साथ पबजी खेलता है। एक बार भी नहीं जीत पाया। बीटिंग हिम इन पबजी इम्पॉसिबल। उनके बीच मौत भी आएगी तो सहदेव मौत को भी हरा देगा।
स्वयं भवानी माँ को लड़ते देखा है। खुद ही सरहद है, खुद ही गार्ड। उसकी मर्जी के बिना उसकी सरहद में कोई दाखिल नहीं हो सकता, ना ही कोई हथियार बाहर जा सकता है। असंभव। वो हार नहीं मानेगा। अगर अब हम आगे बढ़े तो फोर्स का बहुत नुकसान होगा। मैम, अब एक ही रास्ता है, एयर स्ट्राइक। वो हार्डकोर क्रिमिनल है, ये बात हम सब जानते हैं। फिर आगे पीछे क्या सोच रही हो तुम? मिसाइल अटैक करो। दस साल, 50 ऑपरेशन, 1 लाख से ज्यादा हथियार लूटे। इंटरपोल की लिस्ट में तुम्हारा नाम टॉप पर है। देश और भेष बदलने से तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं बदलेगा। मैंने सिर्फ वो जगह नहीं छोड़ी, वो दुनिया भी छोड़ दी है। हर साल 1 करोड़ से अधिक हथियार मैन्युफैक्चर होते हैं। देश का डिफेंस इसका 50% ही खरीदता है। बाकी बचे हथियारों की होती है ब्लैक मार्केटिंग। इस दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा इलीगल बंदूकें हैं। 800 करोड़ लोग हैं और 850 करोड़ बंदूकें बिकने के लिए तैयार हैं। यानी एक जिंदगी पर 1 से अधिक बंदूकें। यहाँ हत्या सस्ती है, सुरक्षा महंगी। अगर इसे रोकने के लिए लोग आगे नहीं आए, इसके खिलाफ आवाजें नहीं उठाएं, तो एक दिन लोग मोबाइल फोन की तरह असला खरीदेंगे और वो त्रासदी किसी महामारी से ज्यादा भयानक होगी। इसे नहीं रोका गया तो मैं इसे रोकूंगा। हथियार गलत हाथों में होना समाज में अपराध और अपराध से आतंकवाद का रास्ता खोलता है। रेलगाड़ियों, सड़कों, होटलों, स्कूलों, मंदिरों में घुसने वाली बंदूकें घरों में घुसने लगेंगी। ये देश अमेरिका नहीं बनना चाहिए जहां लोगों की आबादी से ज्यादा हथियारों की संख्या है। कोई बच्चा घर छोड़कर शहर पढ़ने जाए तो माता पिता को उसका फोन हालचाल जानने के लिए आना चाहिए, ना कि कोई पुलिस वाला फोन करके बताए कि उनका बच्चा अब नहीं रहा। जब किसी परिवार में कोई मरता है तो एक नहीं 2 जाने जाती हैं। एक वो जो चला गया और एक वो जो उसके लिए रोज मरता है। मृत्यु का कोई कारण नहीं, अर्थ होना चाहिए। बंदूकें जिम्मेदार बने और गोलियां आम आदमी की उम्मीद। और अगर ये करना है तो हथियार गैर जिम्मेदार हाथों में नहीं पड़ने चाहिए। पीरियड। बिना किसी वजह के हमारी आंखों के सामने कोई अपना मर जाए तो कैसा लगता है जानते हो? तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हथियार से विध्वंस करने वाला राक्षस होता है, हथियार से विध्वंस को रोकने वाला भगवान होता है। पर यह भगवान अच्छा नहीं है, सिद्धि है। मेरे हथियार कहाँ जाएंगे ये सिर्फ मैं तय करूंगा। किसी और ने हिम्मत की तो महामरण की वही आधी रात दोहरा दूंगा। प्रताप,
have killed 12 people misusing your power. You are dismissed. Ordering asylum for you. आने दो। साल में तो कॉन्ट्रैक्ट किलर से दुनिया भर के काले धंधों का किंग बन गया। ईगल और सहदेव, तूने मुझे जेल से निकालने के लिए हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी को लगाया। और ये मत सोचना कि मैं सब भूल गया। तूने जो मेरे साथ किया वो सिर्फ घटना नहीं, घाव है। तो कर लो अपने मन के। सामने आओ। इतनी आसान मौत तुझे नहीं दूंगा। एक बाप से उसकी बेटी छीन ले, सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद कर दी, और अब भी मन नहीं भरा तेरा। वहीं पहुंचा दूंगा। ये सारे हथियार वहीं पहुंचा दूंगा जहां से तू ले आया है। तेरे सारे एम्बिशंस को यहीं दफन कर दूंगा। इंटेलिजेंस एजेंसियां, 16 देश मिलकर भी मुझे रोक नहीं पाए। तो तूने क्या सोच लिया? मैंने एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो महाकाल भी मुझे नहीं रोक सकते। और ये जुबान मैंने अपनी वाइफ को दी है। इट्स अ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट। सारी दुनिया आ जाए रोकने तो भी नहीं रोक पाएगी। लेने के लिए जिंदा थे, अब तुम्हें खुद को बदलने के लिए जीना है। तुम किसी के पिता हो, किसी की उम्मीद हो। मैं किसी की उम्मीद नहीं हूं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा जीने के लिए। When I hit a shot, it's business. When I miss a shot, it's purpose. जिंदगी पिछले 10 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी भूल की भरपाई में उसने ऐसा फैसला लिया जिसकी ना कोई हिम्मत कर सकता है ना कल्पना। वो फैसला तुम्हारी किताब का क्लाइमैक्स होगा, और वो क्लाइमैक्स तुम्हें एक ही आदमी बता सकता है। वो कौन सी जिंदगी है जो 10 सालों से आपका इंतजार कर रही है? पूरी कहानी क्या है? 10 साल से मेरा इंतजार कौन कर रहा है?
बुझाना बंद करो, साफ साफ बताओ। बताता हूँ, वेट, स्कूल बेल बजने दो। उसका नाम भूमि है। सहदेव का प्रायश्चित तुम्हारी बेटी। इसकी पूरी परवरिश में बस तुम्हारी यादें हैं। सहदेव की जो सबसे बड़ी पूंजी थी वो थी भूमि। एक पिता के लिए अपनी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो ईश्वर आंधी भेजकर जंगल उजाड़ता है वही बारिश भेजकर उगाता भी है। रचना ने जाते जाते एक तोहफा दिया था सहदेव को, प्यारी सी बेटी। सहदेव ने खूब मन से पाला उसे, किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन साथ रहकर भी पास नहीं रहा। अपनी जगह तुम्हारे किस्से सुनाए, तुम्हारी तस्वीरें भेजी। उसने खुद को अपनी बेटी से अलग करके तुम्हें आगे कर दिया। उनकी वजह से तुम्हारी बेटी दूर हुई थी तुमसे, उन्होंने भरपाई कर दी। अब तुम ही उसके पिता हो और वो तुम्हारी जिम्मेदारी। मैंने सब कुछ अपनी बेटी के लिए शुरू किया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने अपनी बेटी मेरे लिए कुर्बान कर दी तो मेरा सारा प्रतिशोध पानी हो गया और सारा दुख धुल गया। बस एक ही सेकंड में सब खत्म हो गया जब मुझे मेरी बेटी मिली। जब मैं उस पहाड़ी पर गई तो वहां पर केवल राख ही राख थी। उसकी डेथ कैसे हुई? जय, टाइम नहीं है। एक्टिवेट ऑल द एक्सप्लोसिव्स, इन्हें खोल दो। सिर्फ हार जीत ही नहीं, उसकी मृत्यु भी उसके काबू में थी। एवरीबॉडी आउट। सहदेव ने फोर्सेस को कम्युनिकेट किया। उसने कहा उन्हें मारने के लिए मिसाइल चलाने की जरूरत नहीं और अपना किला खुद बनाने का निर्णय लिया। उसने डेटोनेटर एक्टिव किया जिससे 100 मीटर के दायरे में सब जलकर राख हो जाए। जहां तक मैंने समझा है उनका इस तरह से मरना विश्वास ही नहीं होता। इतनी जिद्दी लड़ाके की कहानी इतनी आसानी से कैसे? उसके उजड़े हुए फार्म हाउस पर उसका एक रेशा तक नहीं मिला। जिस आदमी ने 10 साल एक मिशन के लिए प्लान किया वो अपने निकलने का रास्ता प्लान नहीं करेगा। तुम्हारी तरह मुझे भी यकीन नहीं था।
ब्लास्ट होने के अगले ही दिन मैं भी ईगल और उसके आदमियों को तलाशने वापस गया। तब मुझे पता चला ही इज नॉट अ सिंगल मैन। मैम, डेनमार्क में एक साथ 12 लोगों की हत्या हुई है। उनके हथियार भी गायब हैं। ये खोखा मिला है। ऑपरेशन डेनमार्क का आधा काम पूरा हो चुका है। I ended many eagles. I ran the Denmark. Decide lives. ईगल एक आदमी नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के पास है एक सेना जिसे कोई चीफ नहीं, एक तानाशाह चलाता है। और तुम उस तानाशाह की जद में हो, समझे? नाजायज हथियार तानाशाह की नजर से बच नहीं सकते थे। उसने हथियारों के मायने ही बदल दिए हैं। हथियार वो है जो लोगों का जीवन बदल दे, वो नहीं जो जीवन छीन ले। वो कपास मजदूरों का मसीहा बनता चला गया। सरकारों को अपनी स्ट्रेटेजी बदलने पर मजबूर किया। प्रकृति कई बार बैलेंस बनाए रखने के लिए आपदाएं लाती है। ये आपदा वैसी ही है। The man is everywhere. सदैव प्रलय को रोकने की कोशिश करोगे तो वो पहले तुम्हें ही खत्म कर देगा। तुमने इस युद्ध को आमंत्रण दिया है। युद्ध कौन आराम हो गया। तुमने अब तक जो भी देखा वो बस अंश मात्र है, और इसकी शुरुआत शौर्यकांड से हुई थी। और अब इन सब का अंत युद्ध कांड पर होगा।